हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 19 फरवरी 2025 और यहाँ पे 20 फरवरी 2025 के लिए थर्सडे गुरुवार के लिए 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है 3 स्टार सेक्शन में। उन तीनों ही स्टॉक के सिलेक्शन रीजन और बाइंग सेलिंग लेवल सब बताऊंगा मैं आपको, लेकिन याद रखें कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं दे रहा। अगर आप ट्रेड करते हैं उन स्टॉक्स उन लेवल पे तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। बाकी आप आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8709652195, फिर से सुने 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आप पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। तो चलिए 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए बताऊं 20 तारीख के लिए। उसके पहले 3 स्टॉक का रिव्यू कर लेते हैं। वो 3 स्टॉक का रिव्यू जो मैंने आज के लिए दिया था 19 तारीख के लिए, उसने कैसा परफॉर्मेंस किया वो देख लेते हैं। पहला स्टॉक था जेएसडब्ल्यू एनर्जी। चलिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी को जो है बाइंग और सेलिंग लेवल देखते हैं। बाय करना था 443 के ऊपर और सेल करना था 437 के नीचे। तो 437 के नीचे देखिए 3 स्टार स्टॉक जो 3 स्टॉक्स में देता हूँ बताता हूँ उसमें किस तरह से एंट्री लेना चाहिए, उसके लिए सेपरेट एक वीडियो बना हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जरूर देखिए, इन स्क्रीन में मैं उसका लिंक दे दूंगा ताकि सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए कैसे एंट्री लेना चाहिए। तो 437 के नीचे सेलिंग था और ये पहली कैंडल आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें पहले शुरुआत के 5 मिनट को अवॉइड करना रहता है। सेकेंड देखिए 443 के ऊपर बाइंग करना था, माने उसके बाद 437 के नीचे आया ही नहीं तो 443 के ऊपर बाइंग करना था, और ये अगर बाइंग हुआ है तो फिर आप देखिए जो पहला टारगेट था 446 वो मिल गया, दूसरा 449 वो मिल गया और तीसरा 452 वो भी मिल गया, और इसने हाई लगा दिया 460 का। जबरदस्त मूवमेंट मिला जेएसडब्ल्यू एनर्जी में। दूसरा स्टॉक था वोल्टास। वोल्टास का परफॉर्मेंस देख लेते हैं कैसा है। वोल्टास को बाय करना था 1233 के ऊपर, सेल करना था 1206 के नीचे। तो 1206 के नीचे तो गया नहीं 1233 1233 के ऊपर बाइंग करना था, बाय हुआ और उसका पहला टारगेट था 1289 1239 और दूसरा टारगेट था 1245 और तीसरा था 1251, वो भी दे दिया और इसने हाई लगा दिया 1288 के आसपास का। जबरदस्त मूवमेंट। तीसरा स्टॉक था गुजरात गैस। गुजरात गैस का भी देखें, से बाइंग करना था 394 के ऊपर और सेलिंग करना था 390 के नीचे। तो 390 के नीचे तो ये वैसे भी नहीं आया, और उसके बाद जो है ये पहली कैंडल ये हमेशा अवॉइड होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद जो है 394 के ऊपर अगर आपने बाय किया हो तो जो हाई लगा दिया 397, पहला टारगेट था 397 वही टारगेट दिया, दूसरा टारगेट इसने नहीं दिया। तो ये रहा 3 स्टॉक का रिव्यू। अब बढ़ता हूँ नया 3 स्टॉक जो कि मैंने 20 तारीख के लिए सेलेक्ट किया हुआ है। पहला स्टॉक है केमिकल सेक्टर का यूपीएल। अब यूपीएल का देखते हैं सिलेक्शन रीजन। देखिए डेली के चार्ट पे यूपीएल को देखना है। जबरदस्त ब्रेकआउट मिला है और अच्छा खासा एक बुलिश कैंडल है जो कि अपने रेंज को तोड़ने को तैयार। देखिए 1 2 3 ये 3 दिनों का रेजिस्टेंस है, ऑल टाइम हाई पर भी है। यहाँ पर एक ब्रेकआउट करने को ये पूरी तरीके से तैयार हो रहा है। अगर ये ब्रेकआउट कर गया तो बाय साइड, नहीं हुआ ब्रेकआउट तो प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो सेल साइड जा सकता है। तो दोनों ही कंडीशन पे ध्यान रखेंगे। 652 के ऊपर खरीदारी बनेगा, बाय अब 652, जो स्टॉप लॉस होगा वो 648 648 रुपए का लेके चलेंगे, और जो टारगेट होगा पहला 656 656, दूसरा 660 660, तीसरा 664 664 रुपए का। लेकिन अगर ये नीचे प्रॉफिट बुकिंग में फंसता है तो सेल करेंगे 645 के बिलो, सेल बिलो 645, जो स्टॉप लॉस होगा वो 649 649 का हो जाएगा। जो टारगेट होगा 641 641, दूसरा 637 637 और तीसरा 633 633 रुपए का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आप ट्रेड को अवॉइड करके चलिए, उसके बाद ही स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करता है तो ट्रेड करें, अदरवाइज ट्रेड को आप अवॉइड कर दे। तो ये पहला स्टॉक हो गया आपके लिए यूपीएल। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ और सेकेंड स्टॉक का नाम है दिल्ली वेरी। दिल्ली वेरी का सिलेक्शन रीजन देखते हैं। 15 मिनट के चार्ट पर आते हैं। 15 मिनट के चार्ट पर देखिए एक ट्रायंगल पैटर्न भी बोल सकते हैं, पेन एंड पैटर्न भी बोल सकते हैं, है ना। ये जबरदस्त तरीके से उस रेंज को यहाँ पे ब्रेकआउट करने का कोशिश कर सकता है। एक बुलिश पहले ऊपर की तरफ गया, उसके बाद साइडवेज हो गया और पेन एंड पैटर्न बना लिया। नीचे की तरफ ये सपोर्ट है, अगर ये तोड़ देता है तो सेल साइड में जाएगा। तो चलिए ऊपर की तरफ अगर ये तोड़ता है और 278 को ब्रेक करता है दिल्ली वेरी तो बाइंग करेंगे, बाय अब
278। जो स्टॉप लॉस होगा इस कंडीशन में 275 275 रुपए का, और जो टारगेट होगा पहला 281 281, दूसरा 284 284 और तीसरा 287 287 रुपए का। अब नीचे की तरफ का लेवल अगर ये नीचे तोड़ देता है यहाँ तो हम लोग सेल करेंगे। सेल का लेवल है 274, है ना, और स्टॉप लॉस हो जाएगा 277 277 रुपए का। जो टारगेट होगा 271 271, दूसरा 268 268 और तीसरा 265 265 रुपए का। देखिए दोस्तों, फर्स्ट टारगेट के पास भी अगर स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकेंड स्टॉक दिल्ली वेरी। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ, उसका नाम है ATGL यानी अडानी टोटल गैस लिमिटेड। इसका डेली के टाइम फ्रेम पर इसको देखेंगे हम लोग, और डेली के टाइम फ्रेम पर क्या दिख रहा है, देखिए जो पुराना सपोर्ट एरिया यहाँ से देखिए कितना जबरदस्त तरीके से भागा था 28 नवंबर 2024 में, देखिए कितना जबरदस्त तरीके से भागा। उसी एरिया पर आके ये 2 से 3 दिन आज देखिए होल्ड कर रहा है, ये देखिए जबरदस्त होल्ड कर रहा है ना। अब इस एरिया पर अगर यहाँ पर से पुराना सपोर्ट काम करता है तो फिर से यहाँ से बाउंस देखने को मिल सकता है, अदरवाइज सपोर्ट तोड़ के नीचे आ जाएगा। तो अगर ये बाउंस करता है तो हम लोग 584 के ऊपर खरीदारी मेरा बनेगा बाय 584। जो स्टॉप लॉस हो जाएगा 580 का 580 रुपए का, और जो टारगेट होगा 588 588, दूसरा 592 592 और तीसरा 596 596 रुपए का। लेकिन अगर ये नीचे के एरिया को तोड़ देता है तो फिर हम लोग सेल करेंगे। सेल का लेवल होगा 576 576 के नीचे, स्टॉप लॉस 580 580 और जो टारगेट होगा 572 572, दूसरा 568 568 और तीसरा 564 564 रुपए का। दोस्तों, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें और अपने ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। तो ये वीडियो और एनालिसिस पसंद आया जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें, और बाकी आप आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।